कि जब सुल्तान डाकू को फांसी हुई, जब सुल्तान डाकू को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी फांसी मेरी मां के सामने मुझे दी जाए। उसकी मां को बुलाया गया, कहा तेरा बेटा तेरे आंखों के सामने मरना चाहता है। सुल्तान डाकू की मां की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस वालों ने पूछा आखिर मां के सामने तुम क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा ताकि मेरी मां देखे मौत के वक्त पैर कैसे तड़पते हैं, हाथ कैसे तड़पते हैं और रूह कैसे निकलती है। कहा लेकिन तुम इसके लिए मां को क्यों मजबूर करके लाए हो? फरमाया पुलिस वालों तुम नहीं जानते हो, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का था, मेरी मां ने मुझसे एक अंडा मंगवाया था। मैं एक दुकान पर गया था, मैं अंडा लेने गया था, लेकिन एक अंडा मैंने चोरी कर लिया था दुकानदार का और मैं उसको अपनी जेब में भर लिया था। फिर मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे, वापस आ गया। मैंने जब वो अंडा अपनी मां को दिया और पैसे भी वापस किए, मां ने कहा क्या हुआ अंडे वाले ने पैसे नहीं लिए? मैंने कहा नहीं, मैं अंडा चुरा लाया हूं। तो मेरी मां ने मुझे थपथपाया था कि बेटा हम लोग गरीब हैं, अच्छा किया तूने ये पैसा बचा लिया, किसी और काम आएगा। फिर यही से मुझे चोरी की आदत पड़ती है, मेरे हौसले बढ़ते हैं, फिर मैं डाकू बनता हूं। फिर मैंने लोगों का माल लूटा और जब लोगों ने नहीं दिया तो मैंने उनकी जानें ली। फिर मैं बहुत बड़ा लुटेरा बन गया और इतना बड़ा लुटेरा बना के पकड़ा गया और कानून ने मुझे फांसी की सजा दी। अगर मेरी मां ने मुझे अंडा चुराते वक्त जब मैं घर पे लाया था उसी वक्त एक थप्पड़ मारा होता और अंडे वाले को देकर माफी मांग ली होती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, आज इतना बड़ा मैं डाकू नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता। ये मेरी मां की तरबियत थी जिसने मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। मेरे भाइयों मेरा भी वक्त हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस जुमले खत्म करने वाला हूं। आप थोड़ा सा बैठे रहिए, इसी तरीके से मोबाइल जलाए रहिए। तो मेरे भाइयों मां की तरबियत ही कुछ हुआ करती है। मां चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, मां चाहे तो अपने बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की तरह बुजुर्ग बना दे। ये मां की तरबियत होती है। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख कौन नहीं जानता, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम पर 11वीं की बिरयानी की डेग भी बनाते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जब 12 साल के थे उनकी मां ने उनको काफिले के साथ भेजा था, कहा बेटे हालात कितने भी सख्त हो लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और जब चोरों ने और डाकुओं ने जब इस काफिले को लूटा तो इस बच्चे से पूछा अब्दुल कादिर से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? 40 अशरफी। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में। अस्तर को फाड़ के देखा तो 40 अशरफी मिली। पूछा बेटा ये तो ऐसी जगह छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं, तूने क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया मेरी मां ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी बात मां की बात मानी है। चोरों का, डकैतों का, डाकुओं का असर खत्म होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है कि ऐसे मोड़ पर भी उसने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। सारा सामान जो लूटा था सबको वापस कर दिया और सारे के सारे चोरों ने, डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा जब अपनी माँ का फरमा बरदार बनता है और माँ की बात मानता है तो माँ की दुआ तमाम डकैतों को तौबा करने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ की तरबियत थी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को एक बुजुर्ग के रूप में पैदा किया है, एक बुजुर्ग के रूप में देखा है। ये माँ की तरबियत थी। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, मामला हमारा और इसका है। मैंने इससे कर्ज लिया है, ये मुझसे सख्ती कर रहा है, करने दो, लेकिन तुम बीच में नहीं बोलोगे। बैठ गए। इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर नकल करते हैं कि ज़ोहर की अजान का वक्त होता है। आपने कहा यहूदी अजान की आवाज आ रही है, क्या मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता हूं? उसने कहा बिल्कुल नहीं, पहले मेरा कर्ज दे दो, उसके बाद जहां जाना हो चले जाओ। असर की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। मगरिब की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। इशा की नमाज का वक्त हुआ, उसने नहीं जाने दिया। यहां तक कि रात के अंदर भी उसने नहीं जाने दिया। आपने पूरी रात उसी जगह पर गुजारी।
वो यहूदी भी वहीं मौजूद है। सुबह फजर की नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया हत्ता ततलु अश-शम्स, यहां तक कि सूरज तुलू हो गया। जब सूरज चमकने लगा तो वो यहूदी अल्लाह के नबी के पास खुद चल कर आता और बैठ जाता है और कहता हाती यदका उबायका अलल इस्लाम, आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कर्ज लेने के लिए ये सख्ती आपके ऊपर नहीं की थी, बल्कि मैं देखना चाहता था कि आपके अखलाक कैसे हैं। मैंने कल ही अपनी किताब पढ़ी तौरात, कल ही मैंने अपनी किताब देखी तौरात। उस किताब के अंदर, उस तौरात के अंदर मैंने आखिरी नबी का एक वस्फ देखा है, एक सिफत देखी है, एक विशेषता देखी है, खुसूसियत देखी है कि अंतिम ऋषि, आखिरी पैगंबर वो होगा जिसको गुस्सा दिलाया जाएगा तो वो गुस्से में नहीं आएगा, उसकी पेशानी पे शिकन नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर सख्ती की जाएगी तो वो गुस्से में नहीं आएगा। मैंने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मैंने आपको वरगलाने की कोशिश की और ये देखना चाहता था कि मेरी किताब में आखिरी नबी की जो सिफत लिखी हुई है, जो गुण लिखा हुआ है, वो गुण आपके अंदर पाया जाता या नहीं पाया जाता। मैं ये देखना चाह रहा था। नबी अकरम ने उससे सवाल किया, तुमने अपनी किताब पढ़ी तौरात और ये वस्फ तुमने देखना चाहा, कैफ वजदतनाती, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरा वस्फ कैसा पाया, तुमने मेरी सिफत कैसे पाई, तुमने मुझे कैसा महसूस किया। उसने कहा मेरी किताब तौरात में जो लिखा है वो आपकी खूबी बहुत कम लिखी है, आप तो उससे भी बढ़कर हैं, आपका अखलाक उससे भी बढ़कर है, आपके अंदर ये वस्फ उससे भी बढ़कर कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा जब तुमने मुझे अपनी किताब के मुताबिक पूरा का पूरा पा लिया, मां मना का, तो तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है कि तुम इस्लाम ले आओ? कौन सी चीज तुम्हें रोके हुए है, फिर तुम क्यों इस्लाम नहीं लाते हो? उस यहूदी का जवाब देखिए, हाती यदका उबायका अलल इस्लाम, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम लाना चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उस यहूदी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम लाया। इस वाक़े से पता चलता है कि हुकूमत अपनी, सल्तनत अपनी, ममलिकत अपनी, पावर अपना, सब कुछ अपना, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं? नहीं, इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा, मेरा इसका मामला है। और अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी को उस यहूदी पर जुल्म नहीं करने दिया। उसने मुतालबा किया, आपने उससे कहा कि मेरे पास आज तो नहीं, उसने मजबूर किया, बैठने पर आप बैठ गए, लेकिन आपने उसके ऊपर जुल्म नहीं होने दिया। ये नबी की रहमत यहूदी के साथ थी, ये रहमत थी नबी अकरम की। कुरान ने सच कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान पढ़ जाइए, जा बजा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कुरान ने। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि ईसाइयों पर जुल्म और ज्यादती करने का हुक्म दिया हो अल्लाह ने या जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहीं नहीं। किसी भी तबके को आप उठाकर देख लीजिए,
आपने किसी भी तबके के ऊपर जुल्म नहीं होने दिया, सबके साथ रहमो करम का मामला अपनाया। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, मजूसियों के साथ, उस जमाने के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मक्के को में मजबूर कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आपके साथियों को। कभी हबशा हिजरत करने पर, कभी मक्के से मदीना हिजरत करने पर मारा, सताया, और जो सहाबा हिजरत करने के लिए तैयार हुए तो उनकी जमीन और जायदाद छीनी, उनका मालो दौलत छीना। कहा कि मदीने जा रहे हो जाओ, लेकिन शादी तुमने मक्के में की है, ये बेटी मक्के की है, तुम मदीने नहीं ले जा सकते। बीवी को छोड़ दिया। इधर से बाप आया, ये बेटी मेरी है, तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन हम अपनी बेटी को मदीने नहीं ले जाने देंगे। ससुराल वालों ने बेटी छीन ली। छोटा बच्चा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र, बाप ने इस बच्चे को अपनी गोद से लिया और चला। उधर से लड़के के माँ बाप आ गए, नहीं, ये बच्चा हमारे खानदान का चश्मो चिराग है, हम तुम्हारी शादी नहीं करवाते तो ये बच्चा नहीं आता। तुम इस बच्चे को भी बददीन बनाओगे, मोहम्मद के रास्ते पे चलाओगे, ये अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे को हमारे हवाले कर दो। बीवी को ससुराल वालों ने ले लिया, बच्चे को अपने घर वालों ने छीन लिया। लेकिन हिजरतों के सताए हुए, मालो दौलत जिनका ले लिया गया हो, बीवी बच्चे भी जिनके छीन लिए गए हो, इन्होंने सारी कुर्बानियां दी, लेकिन मदीने पहुंचे। मक्के वालों ने जुल्म की इतने पहाड़ तोड़े थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हो रहे थे तो आखिरी दीदार खाने काबा का आप कर रहे थे, तो खाने काबा का गिलाफ पकड़कर ये कह रहे थे, ऐ काबा, मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, जुल्म सितम कर करके हमें और हमारे साथियों को मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने पर। ऐ काबा, अगर मुझे इस शहर के बाशिंदों ने मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी न जाता। आपने उस काबे का आखिरी दीदार किया और आंखों में आंसू लेकर काबे को का दीदार करके वहां से निकल जाते हैं और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन जब मक्का फतह होता है और उसकी बागडोर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आती है, खाने काबा में घुस जाते हैं, हजरत अली के कांधे पर सवार हैं, छड़ी आपके हाथ में है। खाने काबा को पाक करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले उन्हीं 360 मूर्तियों को हटाया जाता है, क्योंकि उसी को हटाने के लिए और उसी खाने काबा में तौहीद का डंका बजाने के लिए मोहम्मद को खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा गया था। इसलिए आज मक्का फतह हो गया है, मक्के से मूर्तियों का निकाला जाना, बुतों का निकाला जाना जरूरी था। मक्के में घुस जाते हैं, खाने काबा की एक एक मूर्ति को गिराते जाते हैं, एक एक मूर्ति पर लाठी मारते हैं, वो जमीन पर गिरती और टूट जाती। एक एक मूर्ति को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। जब आपने मूर्तियों से खाने काबा को साफ कर दिया तो उस मौके पर एक सहाबी थे, हजरत सहल, खड़े होकर कहने लगे, आए मक्के के काफिरों तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी भी गर्दनें उड़ाई जाएंगी। तुमने हमारी गर्दनें उड़ाई थी, तुमने हमारे बीवी बच्चों को सताया था, हमें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था, आज इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ, आज हम बदला लेंगे, आज हम भी इंतकाम लेंगे। हजरत साल ने कहा, हजरत साद ने
दिन है, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने का दिन है। आज तो तुमने, आज मक्का हमारे हाथ में आ गया है, आए मक्के के काफिरों, आज तुम्हारी गर्दनें उड़ाई जाएंगी, आज तुम्हें कत्ल किया जाएगा, आज तुम्हारे किए हुए एक एक जुल्म और एक एक जुर्म का इंतकाम लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। जैसे हजरत साद ये पुकारते हैं, दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, वो फरमाते नहीं, आए मक्के के काफिरों, तुम्हें साद के इन जुमलों से डरने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं है, आज तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साद ने तो इंतकाम की भावना में कह दिया कि आज का दिन बदले का दिन है, आज के दिन गर्दनें उड़ाई जाएंगी, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन बोटी बोटी करने का नहीं, आज का दिन तो रहमो करम करने का दिन है, आज का दिन तो अफू दरगुजर का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को नजरअंदाज कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफी देने का दिन है। आओ अपने जुर्मों की माफी मांगो, हम माफ करने के लिए तैयार हैं। और आपने मक्के के अंदर एक एक मुजरिम को माफ किया, और जुर्म भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक जुर्म जिन्होंने किए। हिंद आती है जिसने हमजा का कलेजा निकाला था, वो हिंद आती है जिसने हमजा की नाक काटी थी, कान काटा था और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना था, वो हिंद आती है जिसने हमजा का पेट फाड़ा था, हमजा का पेट फाड़कर कलेजा निकाला था, कलेजे की बोटियों को जबान पे रखकर दांतों से चबाया था, खाने की कोशिश की लेकिन दिल गवारा नहीं किया, इसलिए थूक देती है। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हमजा की गर्दन काटी हो, नाक काटी हो, कान काटा हो और उसका हार बनाकर गले में पहना हो। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने हमजा का पेट फाड़ा हो, कलेजा निकाला हो और कलेजे को अपने दांतों में रखकर चबाया हो और थूक दिया हो। वो हिंदा सामने खड़ी है, आज अपने जुर्म की माफी मांग रही है। कोई भी बागैरत दिल इस जुर्म के बाद इसी ऐसी औरत को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। देख लीजिए, वो एक लड़की जिसका रेप हुआ था और उसके बाद मार डाला गया निर्भया को, और आप देख लीजिएगा उसके चारों कातिलों को जो फांसी दी गई थी अभी चंद महीने पहले या 1-2 साल पहले, जो फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, आखिरी वक्त तक भी निर्भया की मां ने और निर्भया के बाप ने उन मुजरिमों को माफ नहीं किया। हर कोई अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ करना गवारा नहीं करता। खुद आपका बेटा जिसने आपके आंखों के सामने मार डाला हो, क्या आपका कलेजा उसको माफ कर देगा? आपका दिल कभी गवारा नहीं होगा। आप तो चाहेंगे कि इसको तड़पा के मारा जाए। नबी अकरम के सामने हिंदा खड़ी है, हुकूमत नबी की, सल्तनत नबी की, जिम्मेदार नबी, पूरे मक्के की बागडोर नबी के हाथ में, और हिंदा कह रही है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, अय अल्लाह के रसूल हमें माफ़ कर दीजिए। और आप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हिंदा जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, कभी भी मेरे आंखों के सामने मत आना। हिंदा, जब तू मेरी आंखों के सामने आती है तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाती है, अपने चचा का चेहरा याद आ जाता है, उसके चेहरे पर कटी हुई नाक और कटा हुआ कान याद आ जाता है, उसका फटा हुआ पेट मुझे याद आ जाता है, उसके पेट से निकला हुआ कलेजा मोहम्मद की नजरों के सामने आ जाता है। हिंदा, मैंने माफ तो किया लेकिन मेरे सामने मत आना, इसलिए कि तू जब आती है तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो एक दुश्मन के साथ। वो अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आई, लेकिन आपने उस वक्त उसको माफ कर दिया। कहां मिलेगी ऐसी रहमत?
सच कहा कुरान ने। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी एक कौम एक कबीले के लिए, लेकिन जो भी आया उसने आखिरी नबी के बारे में जरूर बता दिया कि एक नबी आएंगे, सारी कायनात के होंगे। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीना, और जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक अहद लिया, जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक वादा लिया, जिनको भी इस दुनिया में भेजा, एक अहद लिया, एक वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, आए नबियों, हाय पैगंबरों, हमने तुम्हें जो किताब व हिकमत में से जो चीजें तुम्हें दी हैं, इसको लेकर तुम दुनिया में जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, और वो उस चीज की तस्दीक करें जो तुम लेकर जा रहे हो, उस चीज की पुष्टि करें जो तुम लेकर जा रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। हाय मूसा, हाय ईसा, हाय इब्राहिम, हाय जकरिया, हाय नूह, हाय यहया, हाय पैगंबरों, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम सारे के सारे पैगंबर उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर लेना, और वो जो मिशन लेकर गए उनके मिशन में उनकी मदद भी करना, वला तंसुरुन्नहु, उनके मिशन में, उनके वर्क्स में, उनके कामों में तुम उनकी मदद भी करना। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में पेशीन गोई की है, बताया है। श्रीमद् भागवत महान पुराण जो वेदों की व्याख्या कहलाती है, खुलासा कहलाता है, देखिए एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूं इस किताब के स्कंद 12 अध्याय 2 के मंत्र नंबर 19 से। इस मंत्र को सुनिए, और इस मंत्र में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयां बताई जा रही हैं। अश्वमाशुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसीन साधुदमनम षटेश्वर्या गुणन्वितः अष्ट्रो गुणः अल्पभाषी बहुभाषी ज्ञानी श्रुतु ज्ञानी प्राकर्मी कीर्तज्ञ दानी कृपालु। अब क्या हो गया? ऐसे चिल्लाते हैं जैसे किसी औरत को बच्चा पैदा होता है तो वो चिल्लाती रोती है, बिल्कुल वही। हम तो समझते हैं औरतों ही को दर्द होता है, इनको उनसे भी ज्यादा दर्द होता है। ए भैया बैठ जाओ, ये देखो सामने क्या कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं ना, तब ठीक है, तब ठीक है, जाओ जाओ जाओ। उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, उसी के लिए तो जलसा हो रहा भाई। अब मंत्र पढ़ने पे आए तो आप लोग शोर करने लगे। अश्वमाशुगमारूहा देवदत्त जगतपति, अंतिम ऋषि को, कल्कि को, एक अश्व कहते हैं संस्कृत में घोड़े को, और शुगमारूहा, शुगमारूहा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला। तो उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो ये शब्द कहां से आ गया बिजली से ज्यादा? तो आसमानी बिजली मुराद है, आसमान से जो बिजली चमकती है उसकी रफ्तार होती है, जो आसमान में कड़क होती है बिजली, 1 सेकंड में 1,86,000 मील। ये देखो इधर तकरीर भी सुन रहा हूं, मोबाइल वैसे ऐसे कर रहा है। तो ऐसा घोड़ा दिया जाएगा अंतिम ऋषि को, आखिरी नबी को ऐसा घोड़ा मिलेगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा।
बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से। और वो घोड़ा कौन देगा? देवदत्त, देव अल्लाह, ईश्वर, भगवान दत्त देगा। वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको दिया जाएगा, गॉड गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगा। और किसको मिलेगा? उसका नाम आगे आ रहा, जगतपति। अश्वमा, एक घोड़ा दिया जाएगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा, देवदत्त ईश्वर की ओर से मिलेगा। जगतपति, उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का पति होगा, पूरी दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का हिफाजत करने वाला, पूरे विश्व का रक्षक। पति के माना रक्षक, पति के माना दूल्हा नहीं होता है। पति इसीलिए कहा जाता है किसी औरत के दूल्हा को, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी आबरू की रक्षा करता है। उसको क्या कहा जाता है? पति। ये इसका पति है। पति का मतलब रक्षक है। यानी एक मर्द ने किसी औरत से निकाह करके उसको अपनी रक्षा में ले लिया है, अब उसको हजारों गंदी नजरों से बचा लिया है, उसका वो रक्षक हो गया है, उसका वो मुहाफिज हो गया है। तो पति का माना क्या होता है? मुहाफिज। पति के माना दूल्हा नहीं होता है। अगर पति के माना दूल्हा किया जाने लगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सेनापति, तर्जुमा करो, क्या करोगे? पूरी सेना का दूल्हा। सेना का कोई दूल्हा होता है? सेनापति का मतलब पूरी सेना का रक्षक। राष्ट्रपति, क्या तर्जुमा करोगे? पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का रक्षक। अगर पति का माना दूल्हा करोगे तो क्या मतलब? पूरे देश का दूल्हा। भारत में जितनी औरतें सबका दूल्हा है वो। पति का माना यहां दूल्हा नहीं होगा। जिसके पास लाखों रुपए होते हैं उसको कहते हैं लखपति, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? करोड़पति। तो लखपति और करोड़पति का मतलब ये नहीं होता लाखों औरतों का दूल्हा और करोड़ों औरतों का दूल्हा, बल्कि इनका मुहाफिज, इनका रक्षक, इनका मालिक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? जगतपति। पूरे जगत मानी दुनिया, और पति मानी जगत मानी वर्ल्ड, जगत मानी विश्व, और पति मानी रक्षक। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का रक्षक। अरबी में इसका तर्जमा करेंगे तो आप क्या करेंगे? जगतपति का रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर। रक्षा बगैर रहम के नहीं होती है, रक्षा बगैर रहम के नहीं हो सकती है। जिस लीडर या जिस नेता के दिल से रहम निकाल लिया जाए वो देश को बर्बाद कर देता है। मिसाल नहीं दूंगा, नाम नहीं लूंगा, हमसे ज्यादा समझदार है। बंगाल होता तो नाम ले लेता मैं, नहीं है बंगाल। मेरे भाइयों सुनिए, बोलना मुझे है, कौन बोल रहा है ये बंगाल? तुम्हारे मशवरे से बोलूंगा। तुम राजीव गांधी हो कि तुम्हारा हुक्म चलेगा मेरे ऊपर? खामोशी से सुनिए ना। ये लोग चाहते हैं मेरा चैनल चले, इसी को काट काट के दिखा देंगे। तो जिस देश के लीडर से, जिस नेता से रहम निकाल लिया जाए वो कभी देश की रक्षा नहीं कर सकता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ से रहम निकाल लिया गया, बर्बाद कर दिया। हिटलर से रहम निकाल दिया गया, यहूदियों को कत्ल कर दिया। लेकिन हिटलर ने सारे यहूदियों को मारा, कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था। यहूदियों को छोड़ दिया था, कुछ यहूदियों को छोड़ा था। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और हिस्ट्रिकल वर्ड इस्तेमाल किया था। लोगों, मैं कुछ यहूदियों को जानबूझकर इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं चाहूं तो इनको भी कत्ल कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इनको भी मार सकता हूं, लेकिन इन यहूदियों को जानबूझकर मैं इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि बाद में आने वाली नस्ल को इस बात का अंदाजा हो जाए कि ये कितनी हरामी कौम है, ये कितनी नालायक कौम है, ये कितनी गंदी कौम है, और मैंने इन यहूदियों को क्यों कत्ल किया है। ये
बाद में आने वाली नस्ल को पता चल जाए। आज यकीन मानिए हिटलर ने उन यहूदियों को छोड़कर एहसास जरूर दिलाया है कि वाकई यहूदी दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर और सबसे बड़ी नालायक और सबसे बड़ी हरामी कौम अगर कोई है तो वो ये यहूदी है। और नहीं यकीन आता है तो इजराइल को देख लो, जो अमेरिका की गोद में उसका नाजायज बच्चा पल रहा है। इजराइल कौन है? अमेरिका की नाजायज औलाद, और ये उसकी नाजायज औलाद पल रही है। सारे अरब मुल्क आज ना इत्तेफाकी का शिकार हैं, इसलिए इजराइल अपनी मनमानी चला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए, हमें इत्तिफाक और इत्तिहाद हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। मेरे भाइयों, इस चीज़ को याद रखिए, जगतपति, पूरे दुनिया का मुहाफिज, रहमतुल लिल आलमीन। एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगा। दो चीज़ें याद रखना, एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगा। ईश्वर की तरफ से वो घोड़ा मिलेगा, उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। आसिना साधुमनम शटेश्वर्या गुणन्विता, और जिसकी जिंदगी साधुओं के मानिंद, साधुओं के समान गुजरेगी। एक एक चीज पर अभी मैं बोलूंगा। साधु आसिना साधुमनम, साधुओं की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। शटेश्वर्या गुणन्विता, और उस जगतपति के अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी, 8 गुण उसके अंदर पाए जाएंगे, 8 खूबियां उसके अंदर भरी होंगी। वो 8 खूबियां क्या हैं? अष्टो गुणा, वो 8 खूबियों के नाम गिनाए। अल्पभाषी, वो बहुत कम बोलने वाला होगा। इन 8 चीजों को याद रख लीजिएगा। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा, पहली चीज। बहुभाषी, भविष्य की, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा। ज्ञानी, पढ़ा लिखा ज्ञानी, बहुत ज्यादा इल्म वाला होगा। अभी इसकी तशरीह करूंगा। श्रुतु ज्ञानी, चौथी खूबी, ये इल्म उसको सुनकर मिलेगा, यानी उसने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं होगा। श्रुतु ज्ञानी, ये इल्म उसने सुनकर हासिल किया होगा। श्रुतु ज्ञानी, सुनकर। 4 चीजें हो गई। पहली चीज अल्पभाषी, कम बोलेगा। 4 याद रखना। हम किसी को भी खड़ा करके पूछ सकते हैं, और जिसकी गर्दन नीचे होगी उसी को सबसे पहले खड़ा करेंगे हम। 4 चीजें पहले याद कर लो। कम बोलने वाला होगा, 1। फ्यूचर की, मुस्तकबिल की बातें बताएगा, 2। ज्ञानी, बहुत बड़ा जानकार होगा, 3। श्रुतु ज्ञानी, ये चीजें उसको सुनकर हासिल होंगी, यानी श्रुतु ज्ञानी, सुनकर इल्म हासिल होगा। 4 चीजें। अब 4 चीजें यहां देखो। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। दानी, खैरात करने वाला होगा। उसके पास कोई भी चीज आएगी रुकेगी नहीं, वो गरीबों में खैरात कर देगा। खैरात करने वाला होगा दानी। कृतज्ञ, एहसान करेगा लोगों पर, लेकिन उस एहसान को जताएगा नहीं। 7वीं चीज, वो एहसान करने वाला होगा लेकिन एहसान करके जताएगा नहीं। और 8वीं चीज, कृपालु, दयावान होगा। उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं होगा, उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं होगा। ये 8 खूबियां बताई गई हैं, और ये 8 खूबियां महाभारत के अंदर बताई गई हैं। अगरचे इससे पहले वाला मंत्र श्रीमद् भागवत महान पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 19 है, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, पढ़ दिया है। अब एक एक चीज देख लो। अश्वमा शुगमा रूहा, ऐसा घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अल्लाह के नबी को एक ऐसी सवारी मिली थी जो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार चलती थी। अरबी जबान में बिजली को क्या कहते हैं? बर्क, अल बर्क, आसमान की बिजली को। और ये लाइट वाली बिजली जो जलती है, जो हमारे